कल काफ़ी हम लोग खुश माहौल में थे और हमारे घर में काफ़ी एक्साइटेड थे जी। एकदम हमारे काफ़ी दिनों बाद इनका विवाह का जो चल रहा था वो बाधा जो थी जो भी दूर हुई और जलगांव हम लोग विवाह के लिए गए और वहाँ से लौट काफ़ी हम लोग खुश माहौल में थे और हमारे घर में काफ़ी एक्साइटेड थे जी। एकदम हमारे काफ़ी दिनों बाद इनका विवाह का जो चल रहा था वो बाधा जो थी जो भी दूर हुई और जलगांव हम लोग विवाह के लिए गए और वहाँ से लौट। कंफ्यूजिंग ये बात है कि सब लोगों का अलग अलग बोगी में रिजर्वेशन था, सब लोग अपने अपने बोगी में अपनी अपनी सीट पे सोए हुए थे। इन्होंने अपनी सीट से उठ के बोले कि वॉशरूम जाना है और 15-20 मिनट वेट करने के बाद आधे घंटे के बाद हम लोगों को पता चला कि वो वापस बहुत देर हो चुकी है, नहीं आए। हम लोगों ने पूरी ट्रेन को छान मारा, इटारसी आ चुका था, लगभग सुबेरा हो चुका था। हम लोगों ने इटारसी उतरने के बाद पूरी ट्रेन को दोबारा छाना, पूरे प्लेटफॉर्म को पूरे घर परिवार परिजनों ने छाना, तो हमें कोई पता नहीं चला, हमें कोई सुराग। वाइफ से बोल के गए, जो नई हमारी भाभी जी थी वो साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने उनसे बोल के गया, मैं दूसरे बोगी में था। उन्होंने बोल के और बाथरूम की तरफ गया। उसके बाद ये हादसा हुआ, कब कैसा हुआ। खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो दर्दनाक हादसा हुआ है खंडवा के सुरगांव बंजारी रेलवे स्टेशन के पास, एक व्यक्ति जो सिंधी समाज के थे और सोहागपुर के रहने वाले थे, उनका कल जलगांव में विवाह हुआ था और विवाह करके गरीब रथ एक्सप्रेस से वे सोहागपुर लौट रहे थे और परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल था। परिवार के लोग उनके परिवार में हो रही शादी को लेकर काफ़ी खुश थे, लेकिन एकाएक इस तरह से जो हादसा हुआ उसके बाद शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। और क्या था पूरा मामला, परिवार में किस तरह से शादी को लेकर उत्साह और खुशी का माहौल था, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और पूरी वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? लक्की कृष्णा जी। भाई साहब का निधन हुआ, क्या नाम है उनका? राकेश रामचंदानी जी, बड़े भैया हैं जी। और ये हादसा हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी, भगवान न करे कभी ऐसा किसी के साथ हो। जी जी। अचानक इतना बड़ा हादसा हमारे परिवार में जो हुआ है जी, उसके लिए काफ़ी दुखित हैं हम पूरे परिवार वाले। और ये हादसा हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी, भगवान न करे कभी ऐसा किसी के साथ हो। जी। जो गरीब रथ एक्सप्रेस से मतलब सब लोग बाराती जो वापसी लौटने लगे, तो वहाँ से कब रवाना हुए और खंडवा में भी कुछ मेहमान आपके परिवार के उतरे थे, फिर आगे क्या पूरा घटनाक्रम है वो बताइए। हम लोग वहाँ से रात्रि में 8 बजे करीब वहाँ से चले और हम लोगों के जो भी गेस्ट थे, कुछ बुरहानपुर के थे, कुछ खंडवा के भी थे जी। और हम लोगों को इटारसी तक जाना था। इटारसी से हम लोग बाय ट्रेन दूसरी चेंज करके सोहागपुर के लिए रवानगी होने वाली, जिसमें हम लोगों ने, हमारे जो कुछ गेस्ट थे जो खंडवा उतरे, उसके बाद भैया ने भाभी को बोला। कंफ्यूजिंग ये बात है कि सब लोगों का अलग अलग बोगी में रिजर्वेशन था, सब लोग अपने अपने बोगी में अपनी अपनी सीट पे सोए हुए थे। इन्होंने अपनी सीट से उठ के बोले कि वॉशरूम जाना है और 15-20 मिनट वेट करने के बाद आधे घंटे के बाद हम लोगों को पता चला कि वो वापस बहुत देर हो चुकी है, नहीं आए। हम लोगों ने पूरी ट्रेन को छान मारा, इटारसी आ चुका था, लगभग सुबेरा हो चुका था। हम लोगों ने इटारसी उतरने के बाद पूरी ट्रेन को दोबारा छाना, पूरे प्लेटफॉर्म को पूरे घर परिवार परिजनों ने छाना, तो हमें कोई पता नहीं चला, हमें कोई सुराग नहीं लगा। फिर हम लोगों ने जीआरपी सीआरपीएफ की अपनी मदद ली, उन लोगों को भी हम लोगों ने बताया, तो उन्होंने एक मिसिंग कंप्लेंट के रूप में लिखित में हम लोगों से मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई। उसके बाद हम लोग अपना नंबर देके और हम लोग भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि वो आ जाएं लौट के, कहीं पे भी हो सकता है नींद लग गई हो, आगे चले गए हो। लेकिन लगभग 8-9 बजे के करीब वहाँ आरपीएफ थाने से फ़ोन आता है कि एक हम लोगों को डेड बॉडी मिली है और हादसा हुआ है उनके साथ और काफ़ी डैमेज हो चुकी है वो बॉडी, और आप लोग ये पहचान है इनकी। हम लोगों ने काफ़ी शंका के बाद हमें लगा कि हो सकता है कि हमारे बड़े भाई हो। हम लोगों ने काफ़ी हद तक पता किया और खंडवा से भी कई लोग हमारे सामाजिक जो भी हैं वो लोग भी वहाँ पे पहुँचे घटनाक्रम स्थल पे, और घटना स्थल के पहुँचने के बाद हम लोगों ने पुष्टि की कि वही हमारे बड़े भैया राकेश रामचंदानी जी निकले। से हमें बेहद दुख है। राकेश भाई से ट्रेन में आखिरी बार आपकी कब चर्चा हुई थी परिवार के लोगों? राकेश भाई से आखिरी चर्चा हमारी खंडवा आउटर से पहले हुई थी, बुरहानपुर के निकलने के बाद। जी। वो अपनी सीट पे बैठे हुए थे, साथ में ही थे, और उन्होंने बोला कि हम लोगों को, मेरे को बाथरूम जाना है। अपनी वाइफ से बोल के गए, जो नई हमारी भाभी जी थी वो साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने उनसे बोल के गया, मैं दूसरे बोगी में था। उन्होंने बोल के और बाथरूम की तरफ गया। उसके बाद ये हादसा हुआ, कब कैसा हुआ ये जैसे जो हादसा हो गया,
इससे पहले आपके परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी, फिर आप बारात लेके वहाँ पहुँचे, जलगांव पहुँचे, तो उससे पहले जो उनको दूल्हे को जैसे तैयार किया जाता है, जो रस्में पूरी की जाती है, वो सभी रस्में मतलब हुई होगी उस समय? एक अलग ही खुशी का माहौल रहा। ये द्वितीय मतलब दोबारा शादी थी, एक डिवोर्स शादी थी पहले से पहले। जी। तो हम लोगों में ये रीति रिवाज जो होता है वो थोड़ा कम होता है, तो जी। हम लोगों में जो खुशी का माहौल था वो थोड़ा सा कम, मतलब गाना बजाना जो भी नॉर्मली होता है वो हुआ था, क्योंकि दोबारा हम लोग मैरिज में हम लोग नॉर्मल गुरुद्वारे से ही शादी करते हैं। उसी प्रकार से काफी परिवार में उत्साह, सबके चेहरे पे हंसी थी और सब हर्षोल्लास का माहौल था पूरे परिवार में। और ये सब कितने लोग जलगांव पहुंचे थे? 20 लोग हम लोग 20 लोग वहां पर पहुंचे थे, और कल वहां से ट्रेन से फिर रवाना। ठीक है, हमारे साथ खंडवा में सिंधी समाज के प्रवक्ता श्री कमल नागपाल जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे आज सबसे पहले आपके थ्रू जानकारी मिली, तो आपने मुझे जानकारी दी कि यहाँ पर एक हादसा हो गया है और सुहागपुर निवासी एक सिंधी व्यक्ति का निधन हो गया है। तो आपने जैसे ही मुझे सूचित किया, मैंने जो समाज के सारे ग्रुप थे उसमें ये जानकारी डाली। समाज का मैं प्रवक्ता हूँ, इस नाते मेरे पास काफ़ी ग्रुप है, मैंने उनमें व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी डाली कि भाई सुहागपुर निवासी एक सिंधी व्यक्ति का दुखद निधन हो गया है। और फिर थोड़ी देर बाद लोग जैसे वो मैसेज वायरल हुआ तो जानकारी आई। सबसे पहले हमारे पंडित जी ने जानकारी दी कि उनका नाम ये है, फिर हमारे सोनू भाई का फ़ोन आया, उन्होंने बताया, उनका नाम भी बताया कि फलाना नाम है। फिर और आगे जानकारी आई कि वो हमारे घर के सामने द्वारका लालवानी जी रहते हैं, उनके वो साले साहब थे। और जैसे ही ये सब चीज़ें पोस्ट हुई, जानकारी मिली, तो हमारे समाज के सारे लोग जिन जिनको पता चला, जो जो यहाँ आ सकते थे, पोस्टमार्टम रूम में यहाँ पहुँचे। मैं भी यहाँ पे आया हूँ, बहुत देर से, करीब 1-1.5 घंटे से यहीं पर हूँ। और काफ़ी लोग हमारे समाज के जो समाज सेवी हैं, सच्चे, वो सब यहाँ पर आए हैं और अपनी तौर से हम लोग मदद कर रहे हैं। पहले जानकारी मिली कि बॉडी जो है वो रात में ले जाएंगे, पर अभी सूचना दे रहे हैं कि थोड़ी देर में ले जाएंगे। और इस घटना से खंडवा के स्थानीय सिंधी समाज में बहुत दुख है, क्योंकि हमारे समाज के ही थे, भले ही मैं उनको जानता नहीं था, और एक सामाजिक मतलब जुड़ाव होने के नाते मुझे भी बहुत दुख हुआ और हमारे समाज के पूरे समाज को बहुत दुख हुआ है, बहुत दुखी है। ठीक है, हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।